जय हिंद साथियों। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी, जिसमें हमारा चैप्टर है जैव प्रक्रम। चलिए इसके पहले भी आप लोग जो है वीडियो देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो जा करके उसको देखिए। आज हम लोग बिहार बोर्ड के दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पाचन तंत्र क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए वैसे अंग जो भोजन को क्या करता है, पचाने में सहायता करते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ जब हम लोग भोजन करते हैं तो वे सारी अंग जो क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, उनको सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे। ठीक है, जिसमें क्या करता है, जटिल भोजन को क्या किया जाता है, सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। यानी कहने का मतलब हम लोग भोजन का कोई अंश लिए तो वो होता है जो जब हम ग्रहण करते हैं तो वो थोड़ा बड़ा टुकड़ा में होता है, उसको क्या करते हैं, सरल टुकड़े में तोड़ करके क्या करते हैं, उसका भोजन का पाचन करते हैं। तो देखिए पाचन तंत्र जैसे कि आप लोगों को इधर चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा सभी अंग जो है ये हो गया पाचन तंत्र हो गया। क्या हो गया, पाचन तंत्र। यहाँ पे आप लोग दिख रहे होंगे। अब पाचन तंत्र जो होता है इसमें बहुत सारे अंग सम्मिलित होते हैं, जैसे कहले आहार नाल, और ये जो होता है पाचक, यानी आहार नाल से संबंधित जितने भी पाचक ग्रंथियां होते हैं इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो देखिए अब पाचन तंत्र को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, एगो आहार नाल और संबंध पाचक ग्रंथि। यानी कहने का मतलब हुआ जो पाचन क्रिया में जो ग्रंथि होते हैं वो शामिल होते हैं उसको क्या कहेंगे, पाचन ग्रंथि। आहार नाल के बारे में अभी चीज हम बता रहे हैं। इसके बाद मुखगुहा हो गया, ग्रास नली हो गया, आमाशय हो गया, छोटी यत हो गया, बड़ी यत हो गया, गुद्दा हो गया। ये सभी अंग मिल करके क्या करते हैं, भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। इन्हीं को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे हम लोग, पाचन तंत्र कहेंगे। जठर ग्रंथि भी हो गया, लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, सभी को मिला करके क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे। तो देखिए हमारा इसमें पहला स्टार्ट होता है आहार नाल। तो चलिए आहार नाल के पहले बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ थोड़ा मुखगुहा भी छूट के होगा, मुखगुहा। चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कह रहा है आहार नाल, मुखगुहा का पहला भाग क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है, जिसकी लंबाई करीब कितना होता है, 8 से 10 मीटर होता है। यह मुखगुहा से प्रारंभ होकर यहाँ तक फैला रहता है, मल द्वार तक फैला रहता है। यानी कहने का मतलब हुआ ये जो होता है आहार नाल मुखगुहा का पहला भाग होता है। क्या होता है, मुखगुहा का पहला भाग। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहीं से जो होता है आहार नाल की प्रारंभ होता है। यानी शुरू जो होगा मुखगुहा, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये मुखगुहा हो गया, और यहाँ से जो कुंडलित ऐसा रचना है ये जो होता है क्या होता है, आहार नाल होता है। आहार नाल जो होता है मुखगुहा से शुरू होगा और कहाँ तक फैला रहेगा, मल द्वार तक फैला रहता है। ठीक है, यानी कहेंगे मुखगुहा जो भले आहार नल जो होता है, मुखगुहा का क्या होता है, पहला भाग होता है जिसकी लंबाई क्या होता है, 8 से 10 मीटर होती है, और ये मुखगुहा से प्रारंभ होकर कहाँ तक फैला रहता है, मल द्वार तक फैला रहता है। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं कि आहार नाल के अंतर्गत मुखगुहा आते हैं। तो मुखगुहा के बारे में समझ लेते हैं। तो कह रहा है मुखगुहा क्या होता है, आहार नाल का पहला भाग होता है। क्या होता है, आहार नाल का पहला भाग होता है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़ों से घिरी होती है। इसको बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होती है। और देखो ये चीज समझने वाली बात है कि जब हम जो होता है आहार नाल के शुरुआत जो होता है वो मुखगुहा से होता है। ठीक है, और मुखगुहा को बंद करने के लिए क्या होती है, मैंने जबड़ा होता है, जबड़ा से ऊपरी और निचली जबड़ों से द्वारा घिरा रहता है। इसको बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होती है। ठीक है, और मांसल होठ होती है जिसके द्वारा क्या होता है, ये जो होता है मुखगुहा बंद रहता है। ठीक है, अब कह रहा है मुखगुहा में दांत तथा
जीभ भी होते हैं। यानी कहने का मतलब है, मुंह देख रहे हैं आप लोग, ये जो होता है इसी के अंदर क्या होता है, जीभ होते हैं और दांत होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मांसल होते, यानी कहने का मतलब हुआ, देखते होंगे लगन में लड़कियां सब खूब ओठलाली लगाती है सब इसी में, ओठवा में। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। तो चलिए अभी हम लोग आहार नाल के बारे में पढ़े। आहार नाल के बारे में देखे थे तो मुख गुहा पढ़े, और मुख गुहा में बताए थे जीभ तथा दांत स्थित होते हैं। तो चलिए जीभ के बारे में स्पेशल पढ़ते हैं कि जीभ होता क्या है। तो कह रहा है मुख गुहा, जीभ जो होता है मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना होती है। कहने का मतलब हुआ मुख हो गया, इसके फर्श पर स्थित एक मांसल संरचना होती है, क्या होती है, जीभ होती है। इसका अगला सिरा स्वतंत्र, पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। ठीक है, यानी इसका अगला जीभ जो होता है ना, उसका आगे वाला भाग जो होता है वो स्वतंत्र होता है, और पीछा वाला भाग जो होता है फर्श से जुड़ा होता है, यानी मुख गुहा से जुड़ा होता है। उसके बाद कह रहा है जीभ के सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे स्वाद कलिया कहते हैं। इधर आप लोगों को फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे दिख रहे हैं छोटे छोटे जो अंकुर है, इसी अंकुरवा को क्या कहते हैं, स्वाद कलिया कहते हैं। ठीक है, और स्वाद कलियों के माध्यम से ही हमें क्या चलता है, विभिन्न स्वादों का पता चलता है। ठीक है, यानी कह रहा है यहाँ पे कि इन्हीं स्वाद कलियों के चलते क्या होता है, जैसे खट्टा मीठा तीखा इत्यादि का क्या होता है, ज्ञान होता है, यानी अनुभव होता है कि खट्टा है, किसी चीज़ को खाया तो मीठा है, किसी चीज़ को खाया तो नमकीन है। ये सब कैसे पता चलता है, जीभ पे स्थित होते हैं छोटे छोटे कलिया, वो उसको बोला जाता है स्वाद कलिया, उसी के माध्यम से जो होता है भोजन का पता चलता है। चलिए जीभ के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा भाग कौन सा स्वाद को बतलाता है। तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जीभ का अगला भाग जो होता है मीठा स्वाद का अनुभव कराता है। क्या कराता है, जीभ का अगला भाग मीठा स्वाद का अनुभव कराता है। फिगर ऐसे लगा देंगे साइड में, बड़ा सा फिगर आप लोगों को दिखाई दे। उसके बाद देखिए ये जो होता है आगे वाला भाग होता है, इसके जस्ट पीछे से थोड़ा सा जाइएगा तो देखिए ये जो होता है नमकीन स्वाद को अनुभव कराता है। ठीक है, इसके बाद जस्ट जो है पीछे जाइए, पिछला भाग जो होता है तो वो क्या होता है, खट्टा का अनुभव कराता है। ठीक है, और सबसे पिछला भाग जो होता है कड़वा और तीखा का भी स्वाद का अनुभव कराता है। ठीक है, ये जो था जीभ की संरचना था, आप लोग फिगर के माध्यम से भी देख रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सबसे पहले एक बात जान जाइए आप लोग, जो भी हम चीज़ पढ़ा रहे हैं इसको विशेष करके ध्यान दीजिए, बिहार बोर्ड के दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बाद वाले चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।